अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा। आपको बता दें कि बघेल के भिलाई वाले घर पर छापा पड़ा है, जहां भूपेश बघेल ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। बघेल ने एक्स पर लिखा कि ईडी आ गई है, मुझे सिर्फ परेशान किया जा रहा है। आगे उन्होंने लिखा कि शराब घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ईडी अब आ चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां ईडी की टीम 3 गाड़ियों में सुबह करीब 6:30 बजे मौके पर पहुंची और सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में घर की तलाशी भी शुरू कर दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है उसमें यह कि यह कार्रवाई शराब घोटाले और उससे जुड़ी आर्थिक गड़बड़ियों की जांच के तहत की गई है। फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कट जाएगा, प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी पूरा सहयोग रहेगा। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महज साजिश के तहत परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में कैसी सियासत हो रही है, क्या कुछ रिएक्शन सियासतदानों के सामने आए, वो भी सुनिए। अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है, वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। ईडी तो किसी के भी घर जा सकती है। देखिए, ईडी किसी के भी घर जा सकती है। ईडी को तो एक ऐसी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत लोकतंत्र के लिए और पूरी व्यवस्था के लिए बहुत खराब चीज़ है। संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से तबाह नहीं किया जाना चाहिए। उनको जो अधिकार दिए गए, जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों के अंदर उनको भी समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो ये परमानेंट नहीं है। कल ये सब चीज़ें दर्ज हो रही हैं, सब खुलेंगी, सब चीज़ें सामने आएंगी। ऐसा थोड़ा ही ना है कि छुपा रह जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निशा मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। निशा, चूंकि देखिए एक बार फिर से ईडी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर गई, ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या इस बार कुछ हाथ लगा? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि साजिश के तहत उनको परेशान करने की कोशिश है। बिल्कुल, आज सुबह ही 6 बजे के करीब जो ईडी के अधिकारी हैं, 12 अधिकारी, वो सुबह 6 बजे 3 गाड़ियों में सवार होकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पहुंचते हैं और वहां पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहते हैं। भूपेश बघेल के घर में जो छापेमारी है वो पहले भी पड़ चुकी है ईडी की, और इस बार फिर से शराब घोटाले को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि ये छापेमारी शराब घोटाले को लेकर है, जिसकी ये बताया जा रहा था कि जो घोटाला है वो 2100 करोड़ का है।
लेकिन अब उसका जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 3200 करोड़ जो अमाउंट है वो ईडी बता रही है, लेकिन वो ये भी कह रही है कि खुलासे होते जाएंगे और जो अमाउंट है, जो घोटाला है जिसका अमाउंट 3200 करोड़ अब तक हो चुका है, वो भी बढ़ता जाएगा। फिलहाल वहां पर जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन जो है वो अपनी तैनाती वहां पर दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल इस समय विधानसभा पहुंच चुके हैं और आज अडानी और को लेकर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उस पर उन्होंने सवाल भी लगाया था और उसी पर चर्चा भी होनी है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो जो आज चर्चा होनी है और चर्चा से बचने के लिए इस प्रकार की जो चीजें हैं वो की जा रही हैं और बीजेपी पर साफ तौर पर वो इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पर जिस प्रकार उन्होंने पोस्ट किया कि साहब ने फिर हमारे घर में ईडी भेज दी है, फिर वो अपने बयान में भी कह रहे हैं कि मोदी और शाह अपने मालिक को खुश करने के लिए इस प्रकार की जो कार्यवाही है वो की जा रही है और भूपेश बघेल न झुका है, न रुका है और न डरा है। ये उनका बयान जो है वो निकल कर आ रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पहले भी ईडी जब उनके घर पहुंची थी तो ये कहा जा रहा था कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है। आज भी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ईडी को अगर कुछ सबूत हाथ लगते हैं तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी आज हो जाएगी। जी बिल्कुल, चैतन्य बघेल की अगर गिरफ्तारी होती है उसके बाद